सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस विभिन्न क्रियाकलापों में हम सब पूर्व की भांति मनोहर वेद मंत्रों का पठन पाठन करते चले जा रहे थे। ठीक उसी प्रकार आज के इस चौथे दिन की क्रियाकलापों को प्रारंभ करने के लिए हम परमात्मा की उस दिव्य वाणी अर्थात वेद मंत्र को उच्चारण करते हुए हम वेद मंत्र का पठन पाठन करेंगे। अतः आप सभी उसको याद करेंगे तथा अपने जीवन में उसको धारण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उच्चारण करता हूँ। मंत्र को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विजन गाते हैं। तेरी ही चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विश्राने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। प्यारे बच्चों, प्रार्थना एवं उपासना के पश्चात हम बढ़ते हैं आज के आसन की ओर। आज का आसन हमारा होगा सर्वांगासन। सर्वांगासन करने की जो विधि है वो मैं बोलने जा रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वांगासन को करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाना है। तत्पश्चात श्वास को भर करके अपने पैरों को जमीन से 1 फीट ऊपर उठाना है। उसके बाद पैरों को अपनी कमर तक उठा करके पैरों को सीधे ऊपर की ओर लेकर के जाना है तथा दोनों हाथों की हथेलियों से कमर को सहारा देते हुए कमर और आपके पैर बिल्कुल सीधे हो जाने चाहिए और अपने पैरों के अंगूठों को लगातार देखना चाहिए। इस प्रकार हम इसको 1 मिनट से लेकर के लगभग 5 मिनट तक करने का अभ्यास अवश्य करें तथा आसन में वापसी के लिए आप अपने पैरों को पीछे सिर की ओर लेकर के जाएंगे और सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे कमर को जमीन पर लेकर के आएंगे। तत्पश्चात अपने पैरों को धीरे धीरे करके जिस प्रकार से हम प्रारंभ में गए थे उसी प्रकार से शनै शनै अपने दोनों पैरों को जमीन पर टिका देंगे और शवासन की मुद्रा में आ जाएंगे। इस आसन को करने से जो लाभ प्राप्त होगा बच्चों ध्यान से सुनेंगे। जो थायराइड के मरीज हैं उनको रामबाण की तरह से इसका लाभ पहुंचेगा। जिनकी कद वृद्धि नहीं हो रही है अर्थात रुकी हुई है उनको कद वृद्धि में अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। थकान अगर हम महसूस करते हैं तो वो थकान में भी हमें पूर्ण लाभ मिलेगा अर्थात हमें शारीरिक लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आप इस आसन को
नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में निहित कीजिए। दुर्बलता और मोटापा आदि रोगों से निजात पाइए। इस प्रकार से इस आसन को हम सब करेंगे। मैं आपको इसको करने का जो एक तरीका है वो मैंने आपको विधि के द्वारा बता दिया, लेकिन इसको मैं आपको एक पोज करके भी दिखाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरे साथ मिलकर के करने का प्रयास करेंगे। अपने आसन पर सीधे पैरों को फैलाएंगे और बैठेंगे तथा अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएंगे सभी। दोनों हाथों की हथेलियों से जमीन को दबाना है। दोनों पैरों को आपस में मिला करके और पैरों को बाहर की ओर तनाव करके खींचना है तथा श्वास भर के जमीन से अपने दोनों पैरों को 1 फीट ऊपर उठाना है। इस प्रकार से यहां से कमर तक पैरों को उठाने चाहिए। इसके पश्चात दोनों पैरों को अपने सिर की ओर पीछे की ओर लेकर के जाना है और दोनों हाथों से अपने कमर को सहारा भी देना है। पीछे जाने के पश्चात दोनों पैरों को सीधे करेंगे। इस प्रकार से कमर और आपके पैर पूर्ण रूप से सीधे हो जाने चाहिए और अपनी दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठे पर टिकी होनी चाहिए। पैर और आपकी कमर बिल्कुल एकदम सीधी। इस प्रकार से इसको 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का अभ्यास हमें कर लेना चाहिए तथा इस आसन की वापसी के लिए पुनः हम दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे धीरे धीरे इस प्रकार से। और फिर अपनी कमर को जमीन पर टिकाते हुए दोनों हाथों को जमीन पर फैलाते हुए और सांस को बाहर निकालते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे 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 वापस प्रारंभ की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, एड़ी अंदर पंजे बाहर। दोनों हाथों की हथेलियों को आकाश की ओर पलट लेंगे तथा श्वास पर श्वास चलता रहेगा एवं शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ देंगे, जिसको कहते हैं शवासन। शवासन की मुद्रा में आप कुछ समय के लिए लेटे रहेंगे, उसके बाद ही अगला आसन करना चाहिए। तो ये सर्वांगासन करने का एक तरीका मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आप इसको अच्छी प्रकार से देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से इस आसन को किया आप सबने देखा, उसके लाभ और उसकी विधियों को भी जाना और इसी के पश्चात आज का हमारा योगा सत्र यहीं समाप्त होता है तथा अगले आसन के लिए कल फिर योगा सत्र के अंदर उपस्थित होंगे। ओम।